हेलो स्टूडेंट, वेलकम ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा जो रनिंग टॉपिक चल रहा है रिव्यू का चल रहा है, और रिव्यू में हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही है। और एक्सरसाइज फर्स्ट में 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारा पहला, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है कि जो रेड इंक से भरे हुए हैं, जो भी रेड कलर में आपको फिल किया हुआ दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक स्पेस थे जो हमने फिल किए हैं। जैसे पहले वाले में आप देख रहे हो कि यहाँ पे दे रखा है कि 1293 प्लस 8621 इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस, और इधर दे रखा है 1293, यानी 1293 इधर दे दिया। तो अब कौन सा इसमें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा हमें, यानी बराबर करना है इनको। तो बराबर करने के लिए दोनों तरफ बराबर डिजिट होनी चाहिए। तो इस साइड में ये डिजिट तो आ गया, ये नहीं आया, तो हम ये 8621 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं। इसमें दे रखा है 4132 प्लस ब्रैकेट में 860 प्लस 2 और ब्रैकेट ऑफ दे रखा है। और इस साइड में हमें दे दिया 4132 प्लस ब्लैंक स्पेस प्लस 2। तो इसमें हम देख रहे हैं दोनों तरफ इक्वल साइन है, इक्वल साइन क्या, इक्वल डिजिट्स है, बट 860 नहीं आया है। तो 860 हम यहाँ लिख देंगे। ओके, इसी तरह से इधर चलते हैं। इधर देखते हैं, इसका मतलब है कि 23 को मल्टीप्लाई करना है 13 से भी और 72 से भी। तो यहाँ हमें दे रखा है 23 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, 13 प्लस 72 इक्वल्स टू, यहाँ दिया हुआ है 23 मल्टीप्लाई 13 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया, यानी ये दोनों चीज़ आ गई। 23 को 13 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस अब 23 वापस दे दिया, मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब कौन सा बाकी रह गया, 72। ये 72 हम यहाँ लिखेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 0 प्लस 25 और इक्वल्स टू करके ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो 25 में 0 ऐड करते हैं तो 25 भी आता है। यहाँ पे दे रखा है 59 प्लस ब्लैंक स्पेस इक्वल्स टू 59, कि 59 में कितने ऐड करें कि 59 हो जाए। तो 59 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 60 हो जाता है। इसका मतलब 0 ऐड करेंगे, यानी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो 59 ही रह जाएगा। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो हमारा सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शंस आपको आते हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे पहला है जिसमें दे रखा है 9126 और नीचे है 7429। तो पहला डिजिट है 6 ऊपर और 9 नीचे, तो 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, यानी उधार लेंगे। उधार लेंगे पड़ोसी से, यानी पड़ोस वाले डिजिट से। तो 10 आता है, 10 आने पे ये 16 हो गए। 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर आया 7। ओके, अब यहाँ आप देख रहे हो 2 है, लेकिन 1 हमने यहाँ दे दिया था, तो यहाँ पे रह गया 1। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो हम इस 1 से 1 कैरी लेंगे, बोरो लेंगे। बोरो लेंगे तो ये हो जाएंगे 11। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 11 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 9। ओके, फिर हम लेते हैं ये वाला डिजिट। तो यहाँ 1 था, 1 हमने इधर बोरो दे दिया था, तो यहाँ रह गया 0। 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 से 1 बोरो लेंगे। 1 बोरो लेंगे तो ये हुआ 10। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 6 रहते हैं। अब यहाँ पे 9 है, लेकिन 1 हमने बोरो दे दिया था, तो यहाँ रह गए 8। 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 1। तो इसी तरह से आपको 2 मैंने और सॉल्व कर दिए हैं जो आपको समझना है, और आगे इस तरह के अगर सब्ट्रैक्शंस आते हैं तो आपको सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए, वर्ड प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि अल्फ्रेड ड्रो 2347 माइल्स टू सूरत ए वीक लेटर। ही ड्रो 2483 माइल्स टू होम। हाउ मेनी माइल्स डिड ही ड्राइव इन ऑल। यानी जो अल्फ्रेड है वो क्या है कि सूरत गया, और सूरत गया तो उसने 2347 कार चलाई, और घर से चला तो घर से अलग कार चलाई उसने 2483। तो अब बताओ कि टोटल उसने कार कितनी चलाई। तो पहले तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट लाइन कि अल्फ्रेड ड्रो टू सूरत,
सूरत के लिए उसने कितनी चलाई 2347 माइल्स। और अल्फ्रेड ड्रोव टू होम, घर के लिए कितनी दूर गाड़ी चलाई उसने 2483 माइल्स। तो ड्राइव इन ऑल यानी कुल कितनी चलाई उसने, तो कुल चलाई, तो इसका मतलब है इन दोनों को हम एडिशन करेंगे। एडिशन जब हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4830। तो लास्ट में हम लिखेंगे सो द अल्फ्रेड ड्राइव इन ऑल 4830 और आगे लिख देंगे आंसर। मैथ में क्या होता है, स्टार्टिंग में लिखते हैं सॉल्व और लास्ट में लिखते हैं आंसर। नेक्स्ट है कि डेनिस इज ए कारपेंटर। डेनिस जो है वो क्या है, कारपेंटर है। ही हैज ए बॉक्स विद 991 नेल्स इन इट। एक बॉक्स है जिसके अंदर उसके पास में 991 नेल्स है। नेल्स का मतलब कीले हैं। ही बाई, वह खरीदता है, अनदर, और खरीदता है दूसरी 1468 नेल्स, कि इतनी नेल्स और खरीदता है। हाउ मैनी नेल्स डज ही हैव इन ऑल। अब बताओ उसके पास कुल कितनी कीले हैं, यानी उसने पहले क्या, इतनी तो उसके बॉक्स में थी और इतनी उसने नई खरीद ली। तो अब हमें बताना है, तो हम समझते हैं कि पहले जो है और बाद में जो खरीदी इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। लेकिन किस तरह से, लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में जब इन्हें लिखना है तो लैंग्वेज में लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे कि डेनिस हैज़ ए बॉक्स विद नेल्स, कि डेनिस के पास में पहले से बॉक्स के अंदर कितनी नेल्स है 991। डेनिस बाई अनदर नेल्स, दूसरी उसने कीले खरीदी, कितनी खरीदी 1468। और थर्ड लाइन में लिखेंगे ही हैव इन ऑल, कि उसके पास टोटल कितनी हुई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2459। ओके। तो लास्ट लाइन जो होती है वो हमेशा इसी तरह से लिखी जाती है, सो करके, या फिर हैंस बोल के भी लिखते हैं। पर हम लोग छोटी क्लास में हैं इसलिए हम हैंस की बजाय सो यूज़ करते हैं। सो डेनिस हैव इन ऑल 2459 नेल्स, और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा लैंग्वेज वाला ही है। ये क्या कह रहा है कि मोली रोट ए बुक इन जनवरी 2011, कि मोली ने एक पुस्तक लिखी 2011 में, जनवरी में। शी रोट 4450 वर्ड्स इन फर्स्ट वीक, यानी पहले सप्ताह में उसने लिखे 4450 वर्ड्स यानी शब्द, एंड 6799 वर्ड्स इन द सेकेंड वीक, और सेकेंड वीक में उसने लिखे इतने शब्द। तो हाउ मेनी वर्ड्स डिड शी राइट ड्यूरिंग द 2 वीक्स। अब बताओ कि दोनों सप्ताह में मिलकर उसने कितने वर्ड लिखे। तो हम पहले लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखे पहली लाइन लिखेंगे कि मोली रोट इन फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में मोली ने कितने वर्ड्स लिखे 4450 वर्ड्स। और सेकेंड लाइन में लिखेंगे मोली रोट्स इन सेकेंड वीक। ये कोमा जो लगाया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह का साइन, इसका मतलब है कि ऊपर वाली चीज़ ही यहाँ पे है। तो मोली रोट्स इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में कितना लिखा है उसने 6799 वर्ड्स। अब थर्ड लाइन होगी हमारी सी राइट्स इन 2 वीक्स, कि 2 सप्ताह में उसने कितने लिखा। तो इन दोनों को जब 2 सप्ताह का पता करना है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने पर आंसर आता है 11,249, और आगे वर्ड्स है तो वर्ड्स लिख देंगे। तो लास्ट लाइन हमारी हो जाएगी सो द मोली राइट्स 11,249 वर्ड्स इन 2 वीक्स, कि 2 सप्ताह में मोली ने कितने वर्ड्स लिखे 11,259 वर्ड्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6421, कि कोई भी 2 नंबर लेते हैं तो उन 2 नंबर्स की जो एडिशन होती है, यानी सम का मतलब होता है टोटल, तो उनका हिसाब जो यानी टोटल जो होती है वो होती है 6421। इफ वन नंबर इज 1273, अगर उनमें से एक नंबर ये है कि 1273, तो फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर बताओ। तो हम क्या करेंगे पहले, अब दूसरा नंबर पता करने का तरीका क्या है भाई, जितना टोटल नंबर है उसमें से एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो जो फुल नंबर है हमारा उसमें से 1 नंबर जो हमें दिया हुआ है वो माइनस कर देंगे, जैसा मैंने किया है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज, कि 2 नंबर्स हैं उनकी टोटल कितनी है 6421।
इफ वन नंबर इज, अगर उनमें से एक नंबर जो हमें दिया हुआ है वो कौन सा है 1273, तो ये लिखेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। और द अदर नंबर इज, तो दूसरा नंबर हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हम इसे माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो 5148 आता है। अब ये नंबर सही है या नहीं है ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को यानी जो आंसर आया उसको और जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसको ऐड करोगे। ऐड करने पर अगर ये 6421 आता है, इसका मतलब है कि आपका आंसर राइट है। ओके, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन हो जाएगी, सो द अदर नंबर इज 5148 आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। यहाँ तो था सम, यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2963, यानी दो नंबर्स हैं उनमें अंतर है 2963 का। एंड द मिनेंट इज 8237, फाइंड द सबट्रेंड। अब यहाँ पे जो दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले जो मिनेंट दिया है वो लिखेंगे। द मिनेंट इज 8237, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स दिया हमें 2963। ओके, यानी जो लैंग्वेज होती है हमेशा क्वेश्चन से लिखते हैं हम। देखो इसी क्वेश्चन में है बड़ा डिजिट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा सब्ट्रैक्शंस बड़े डिजिट में से होते हैं, इसलिए पहले हम बड़ा डिजिट लेंगे। द मिनेंट इज 8237 और डिफरेंस ऑफ टू नंबर 2963। तो 10 सब ट्रेंड क्या हो गया हमारा, सब ट्रेंड है तो इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमें आंसर मिलता है 5274। तो हम यहाँ लिख देंगे सो द अदर नंबर लिख सकते हो या सेकेंड नंबर लिख सकते हो। सो द अदर नंबर इज या सेकेंड नंबर इज 5274 और यही हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू।